Hello students, good morning. Welcome back to all of you in the online class of social study run by राजस्थान Academy चुरू। स्टूडेंट्स और अपना जो इससे फॉर्मर जो चैप्टर था वो अबाउट डेमोक्रेसी था और ये भी अबाउट डेमोक्रेसी इन द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड। समकालीन जो विश्व था उसमें लोकतंत्र, हमने इंडिया में जो डेमोक्रेसी थी उसके बारे में पढ़ा था, या डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, डेमोक्रेसी होती क्या है उसके बारे में पढ़ा था। अब जो कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड था, जो समकालीन जो विश्व था उसमें लोकतंत्र कैसा था, उसमें डेमोक्रेसी क्या थी, किस प्रकार से डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई, तो उसके बारे में स्टडी हम इस वीडियो में करेंगे। टू टेल्स अबाउट डेमोक्रेसी के बारे में दो स्टोरीज हैं, दो कहानियां हैं डेमोक्रेसी के बारे में, उसकी स्टडी हम करते हैं इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है वो चिली की है। फर्स्ट जो है, फर्स्ट स्टोरी कहाँ की है? चिली जो राष्ट्र है उसकी है फर्स्ट स्टोरी। तो देखिए, साल्वाडोर ओलेंद द प्रेसिडेंट ऑफ चिली का जो प्रेसिडेंट था ओलांद वॉज द फाउंडर ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी ऑफ द चिली। वो जो चिली के अंदर सोशलिस्ट पार्टी थी, समाजवादी जो पार्टी थी, उसका फाउंडर था। एंड लेड द पॉपुलर यूनिटी कोalition टू विक्ट्री इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 1970। और 1970 में 1970 के अंदर उसने जो प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन थे उसके अंदर उसने विजय हासिल की थी। आफ्टर बीइंग इलेक्टेड, जैसे ही वो इलेक्टेड हो गया, जैसे उसे चुना गया, ही टुक सेवरल पॉलिसी डिसीजन टू हेल्प द पुअर एंड द वर्कर्स। जो पुअर थे, जो वर्कर्स थे, उनकी हेल्प करने के लिए उसने अनेक नीतियां बनाई, उसने पॉलिसीज के डिसीजन लिए। He was opposed to foreign companies taking away natural resources। वो इस बात के बिल्कुल अगेंस्ट था कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं कंट्री के, जो प्राकृतिक जो संसाधन हैं, जो स्रोत हैं देश के, उनको फॉरेन कंट्री, विदेशी कंपनियां उनको न ले जाएं, उसके वो अपोज था। द लैंडलॉर्ड्स, जो लैंडलॉर्ड थे जमींदार, द रिच जो धनवान थे, एंड द चर्च, और जो चर्च के जो पादरी थे, अपोज्ड हिज पॉलिसीज, वो उसकी जो नीतियां थी उसके खिलाफ थे। सम अदर पॉलिटिकल पार्टीज इन चिली के अंदर कुछ दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज थी इन चिली, आल्सो अपोज हिज गवर्नमेंट, वो भी उसके गवर्नमेंट के क्या थी? खिलाफ थी, उसकी जो पॉलिसीज थी उनके खिलाफ थी। मिलिट्री कॉप इन 1973 ऑन द मॉर्निंग ऑफ 11 सितंबर 1973। 1970 में वो इलेक्टेड हुआ, 1970 में तो वो इलेक्टेड हुआ, और 1973 में सैन्य विद्रोह उसके खिलाफ कर दिया गया 1973 में। द मिलिट्री टुक ओवर द सी पोर्ट, जो सी पोर्ट थे, बंदरगाह थे, उसके ऊपर अधीन सेना ने कर लिया, सैन्य तख्ता पलट जिसको कहा जाता है। द मिलिट्री कमांडर्स आस्क द प्रेसिडेंट टू रिजाइन, जो मिलिट्री का कमांडर था उसने राष्ट्रपति को त्यागपत्र देने के लिए कहा। ओलैंद रिफ्यूज्ड, ओलांद जो था उसने क्या कर दिया? मना कर दिया। टू रिजाइन के लिए, और लीव द कंट्री, और देश छोड़ने के लिए उसने मना कर दिया। मिलिट्री सराउंडेड द प्रेसिडेंट्स हाउस, सेना ने राष्ट्रपति के भवन को, घर को घेर लिया। एंड स्टार्टेड बॉम्बिंग, और उसके ऊपर बॉम्बिंग करना शुरू कर दिया, बम गिराने शुरू कर दिए। ओलैंद डाइड इन द मिलिट्री अटैक, जो मिलिट्री का अटैक हुआ उसमें जो प्रेसिडेंट ओलैंद था उसकी डेथ हो गई। A government elected by people was overthrown by the military through conspiracy and violence। हिंसा और षड्यंत्र के द्वारा, पीपल के द्वारा, लोगों के द्वारा जो सरकार इलेक्टेड हुई थी, चुनी गई थी, उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। जनरल अगोस्टो पिनोक्ट एन आर्मी जनरल लेड द coup
जो सेना थी उसका नेतृत्व जो अगस्टो था जनरल, उसने किया। द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वॉज अनहैप्पी विद ओलेंस रूल, क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की जो गवर्नमेंट थी वो ओलंद का जो रूल था, शासन था, उससे अनहैप्पी थी, नाखुश थी। एंड इज नोन टू हैव सपोर्टेड एंड फाउंडेड एक्टिविटीज़ दैट लीड टू द कॉप। और जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो गवर्नमेंट थी उसने जो ये सैन्य जो अभियान था, सैन्य जो तख्ता पलट था, उसको लीड करने वाला जो व्यक्ति था अगस्टो, उसको उसने क्या कोऑपरेट किया, उसको सहयोग किया, सपोर्ट किया उसको। अब देखिए जो अगस्टो था बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रूल्ड इट फॉर द नेक्स्ट 70 ईयर्स। अब सेना की ताकत के द्वारा जो अगस्टो था वो प्रेसिडेंट बन गया और लगभग 17 ईयर्स तक, आगे आने वाले 17 ईयर्स तक उसने क्या किया, उसको रूल किया। दस ए मिलिट्री डिक्टेटरशिप वॉज एस्टाब्लिश्ड इन चिली। और इस प्रकार से सैन्य तानाशाही जो थी वो चिली के अंदर स्थापित हो गई। और जो गवर्नमेंट टॉर्चर्ड एंड किल्ड सेवरल ऑफ दोज हु वांटेड डेमोक्रेसी टू बी रिस्टोर्ड। और ये जो सेना की जो सरकार बनी चिली के अंदर, उसने वो व्यक्ति जो दोबारा डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना चाहते थे, पुनः लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे, उनको मार दिया या उनको टॉर्चर किया। मोर देन 3000 पीपल वर किल्ड बाय मिलिट्री। लगभग 3000 लोगों को मिलिट्री के द्वारा मार दिया गया। 3000 पीपल को, इतने ही लोगों को प्रिजन में डाल दिया गया, बहुत से लोगों को टॉर्चर्ड किया गया। पीपल वर किल्ड बाय द मिलिट्री, मैनी मोर वर रिपोर्टेड मिसिंग। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मिसिंग थे, गायब थे, तो एज ए उनकी भी डेथ ही हो गई थी। नो वन नोज वॉट हैपन टू देम। कोई लोग भी नहीं जानता था कि जो मिसिंग है उनके साथ क्या हुआ, वो कहाँ है। रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, अब पुनः रिस्टोरेशन हुआ डेमोक्रेसी के अंदर। जो अगस्टो का मिलिट्री डिक्टेटरशिप था केम टू एन एंड आफ्टर ही डिसाइडेड टू होल्ड ए रेफरेंडम इन 1988। जो अगस्टो जो प्रेसिडेंट बना सेना के सहयोग से, उसने 1988 के अंदर उसका शासन समाप्त हुआ। और शासन समाप्त होने की वजह थी रेफरेंडम। रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम होता है कि जब किसी एक कानून के ऊपर, किसी एक पॉलिसी के ऊपर जनमत संग्रह करवाया जाता है, लोगों की वोटिंग करवाई जाती है उसके पक्ष और विपक्ष में, वो रेफरेंडम कहलाता है। तो वो रेफरेंडम किया गया 1988 में, 1988 के अंदर। 1988 में उसके शासन का अंत हुआ। द पीपल ऑफ चिली वोटेड ए डिसिवाइज नो टू अगस्टो। और जो अगस्टो जो प्रेसिडेंट बना था उसके विपरीत, उसके विरोध के अंदर, उसके अपोज्ड उन्होंने वोटिंग की। दिस लीड टू अगस्टो लॉसिंग फर्स्ट हिज पॉलिटिकल एंड देन हिज मिलिट्री पावर्स। और जैसे रेफरेंडम हुआ, उस रेफरेंडम के बाद अगस्टो ने पहले अपनी जो पॉलिटिकल पावर थी वो खोई, और उसके बाद उसने अपनी मिलिट्री पावर को भी खो दिया। पॉलिटिकल फ्रीडम वॉज रिस्टोर्ड। जो पॉलिटिकल जो फ्रीडम थी, राजनीति की जो स्वतंत्रता थी, वो पुनः स्थापित हुई। सिंस देन चिली वॉज हेल्ड फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। उसके तब से लेकर बाद में 4 जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हैं वो हेल्ड किए गए चिली के अंदर, इन विच डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैव पार्टिसिपेटेड। जिसमें अलग अलग जो पार्टीज थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, भागीदारी निभाई। जनरल बैचलेट डॉटर, जिसका नाम था मिशेल बैचलेट, वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ चिली इन जनवरी 2006। 2006 के अंदर मिशेल बैचलेट जो थी वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई, चुनी गई। और सी बिकेम द फर्स्ट वुमन टू बी ए डिफेंस मिनिस्टर इन लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिकन जो राष्ट्र हैं उसके अंदर पहली महिला जो डिफेंस मिनिस्टर थी, रक्षा मंत्री थी, वो मिशेल बैचलेट बनी थी।
तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टोरी ये हुई, चिली के अंदर इस प्रकार से शासन पूर्ण डेमोक्रेसी को स्थापित किया गया। नेक्स्ट है अपनी डेमोक्रेसी इन पोलैंड।